अब स्टार्ट करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एक्सरसाइज 10.2। देखिए जो 2021 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र ये हट चुके हैं। तो केवल और केवल त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका, इससे संबंधित प्रश्न अपन एक्सरसाइज 10.2 और विविध प्रश्नमाला में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो समझिए कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। ये कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष से सन्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाला ये जो रेखाखंड होता है, यानी ये बी है, तो बी और सी का मध्य बिंदु कौन आ जाएगा? बिंदु डी हो जाएगा। तो एडी क्या है? माध्यिका है। किसकी है? भुजा बीसी की, भुजा बीसी की। तो आप कह सकते हैं कि बीडी बराबर डीसी। सन्मुख भुजा सदैव दो बराबर भागों में बट जाएगी। अगर आप इस बिंदु सी बी से डालना चाहें तो ये ठीक इस प्रकार से हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो लंबवत हो, उसका काम है सन्मुख भुजा को समद्विभाजित करना। ठीक है। अच्छा, एक इसमें खास बात क्या होती है कि ये जो माध्यिका है, इसका नाम दे देता हूं मैं बिंदु ई। सी बिंदु से एक और ले लीजिए, ये सन्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, ये बिंदु एफ है। तो इन तीनों शीर्षों से डाली गई जो माध्यिकाएं हैं, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है आपस में, इनको अपन केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक। अपन इसको जी से डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी एक खास बात होती है कि ये जो केंद्रक होता है इस माध्यिका को सदैव 2:1 में विभाजित करता है। इससे रिलेटेड खूब सारे प्रश्न हैं और एग्जाम में 100% यहां से प्रश्न आएगा। त्रिभुज की जो माध्यिका है, केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2:1, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2:1, इस प्रकार से। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रश्नावली 10.2 पहला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों, तीनों भुजाओं से समदुरुस्त बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तीनों शीर्षों से समदुरुस्त जो बिंदु होता है वो इस परिकेंद्र का, परिवृत्त का केंद्र होता है, जिसे हम परिकेंद्र कहते हैं, जो कि आपके इस बार कोर्स से हट गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नहीं करेंगे। दूसरा, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एजी दे रखा है, बीई दे रखा है और जीएफ दे रखा है तो बाकी के तीनों ज्ञात कीजिए। डायग्राम बनाता हूं मैं, देखो। तो ये क्वेश्चन है जिसमें माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ है। ये जी इसका केंद्र का गया। अब पहला अपने को दे रखा है एजी का मान 6 दे रखा है, ये वाला भाग 6 है और पूछा गया जीडी ये वाला। तो आपको पता ही है एजी बटा जीडी ये होगा 2:1। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक उसकी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो 2:1 हो गया। एजी का मान 6 दे रखा है, बटा जीडी बराबर 2/1। यहां हम कर लेंगे वज्र गुणन। तो जीडी को 2 से गुणा करेंगे, 2 इंटू जीडी। 6 को 1 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो जीडी बराबर 6, ये गुणा वाला 2 भाग में कितना सेंटीमीटर आ गया? 3 सेंटीमीटर। जीडी बराबर 3 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर। क्लियर है? अब बीजी निकालना है तो ठीक उसी प्रकार से पुनः बीजी बटा जीई, बीजी बटा जीई बराबर 2/1। अब यहां पे आप देखेंगे बीई का मान 9 सेंटीमीटर दे रखा है, बीई दे रखा है, यानी कि बीजी प्लस जीई दे रखा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां इसको उल्टा कीजिए, रिवर्स कीजिए। तो जीई बटा बीजी इज इक्वल टू 2/1। फिर दोनों पक्षों में आप 1 जोड़ दीजिए,
दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो यहाँ पे जी ई बटा बी जी प्लस एक और यहाँ 2/1 प्लस 1। इससे क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम आ जाएगा बीजी, ठीक है, क्योंकि अपने को बीजी निकालना है, ये देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे इस बीजी को रखा है। ऊपर जी ई प्लस ये बीजी को 1 से गुणा करेंगे तो बीजी आ जाएगा। यहाँ एलसीएम तो 1 ही रहेगा, लेकिन ऊपर 2 और 1 को 1 से गुणा करके प्लस 1 कर देंगे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर जी ई प्लस बी जी, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये है जी ई और ये है बी जी, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम बी ई बटा बी जी बराबर 2 और 1 3/1। यहाँ तक ठीक है। अब बी ई का मान 9 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पुट के दीजिए 9 बटा बी जी बराबर 3/1। वज्र गुणा किया तो 3 इंटू बी जी बराबर 9, तो बी जी बराबर 9 और ये 3 गुणा वाला भाग में, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बी जी बराबर 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले अपन ने जी डी निकाला, उसके बाद अपन ने बी जी निकाला। अब यहाँ पे देखो आपको तीसरा कौन सा निकालना है, सी एफ निकालना है। तो सी एफ निकालना है तो इस माध्यिका का अनुपात ले लें। तो क्या दे रखा है, ये है देखिए सी जी बटा जी एफ, सी जी बटा जी एफ, ये है 2:1। क्लियर है। ये भी ठीक वैसा ही है, क्योंकि आंसर चाहिए अपने को सी एफ। तो सी एफ क्या है, ये बड़ा वाला भाग है, तो आपको सी एफ लाने के लिए सी जी में एफ जी को ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे, तो यहाँ दोनों पक्षों में अपन 1 जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। अब देखो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपने को ये जीई की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि बीई दे रखा था, ठीक है। इस चित्र में आपको बीई ये वाला पोर्शन है, तो बीई दे रखा था, इसलिए अपन ने उसको उल्टा करके 1 जोड़ा था। जबकि इस क्वेश्चन में अपने जीएफ आया हुआ है और जीएफ का मान 4.5 सेंटीमीटर दे रखा, तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सी जी अपॉन जी एफ प्लस 1 बराबर 2/1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा सी जी प्लस जी एफ को 1 से गुणा करें जी एफ, और लैसे पे जी एफ रहेगा, इसका एलसीएम 1 रहेगा, 2 प्लस 1 को 1 से गुणा करो 1। सी जी प्लस जी एफ, जैसे आपने सी जी प्लस जी एफ किया तो ये मिल जाएगा सी एफ। तो यहाँ लिखेंगे सी एफ बटा जी एफ, सी एफ बटा जी एफ बराबर 2 + 1 3/1। यहाँ पे आपको जी एफ का मान कितना दे रखा है, 4.5, तो यहाँ सी एफ बटा 4.5 बराबर 3/1। तो वज्र गुणा कर दीजिए, सी एफ बराबर 4.5 गुणा हो जाएगा 3 से, तो सी एफ बराबर 5 से 15 हासिल का 1, 4 × 3 करेंगे तो 12 और 1 13, 1 के बाद दशमलव, तो सी एफ बराबर 13.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए एडी प्लस बीई का मान बड़ा होगा 3/2 एबीसी। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इनमें से आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सिद्ध करना है एडी प्लस बीई, एडी प्लस बी यानी कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग जो है वो बड़ा है 3/2 एबीसी, ये त्रिभुज की एक भुजा से। दिया हुआ एक अपने को त्रिभुज है, ये तो अपन लिख ही सकते हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी जिसकी माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ कहाँ प्रतिच्छेद करती है,
जी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब देखिए आपको एक त्रिभुज कंसीडर करना है। उपपत्ति में अपन लिखेंगे त्रिभुज ए जी बी में, ए जी बी में। ठीक है, अब त्रिभुज में आपने नियम पढ़ रखा है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो पहली भुजा ए जी, दूसरी भुजा बी जी, दो भुजाओं का योग सदैव बड़ा होगा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा ए बी से। समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो ए जी और बी जी है, ये त्रिभुज की माध्यिकाओं के अनुपात वाले से अपने को मान निकाल के यहां रखना है। तो हम जानते हैं, अब ए जी कब आएगा? जब अपन ये कहेंगे कि ए जी बटा जी डी 2:1 में विभाजित होता है। क्लियर है? ए जी बटा जी डी बराबर 2:1। और इस माध्यिका की बात करें तो यहां साइड में लिख सकते हैं, ये जो बी जी बटा जी ई जो है ये भी 2:1 में विभाजित होगा। ठीक है, अब यहां पे इसको ए जी प्लस जी डी करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए डी मिलेगा। इसके लिए ठीक है, यहां ये पूरा कर लेना। हम जानते हैं त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब यहां पर इसको क्या करना? रिवर्स करके +1 करना, उल्टा करके ए जी अपॉन जी डी, ए जी अपॉन जो जी डी था उसको आपने जी डी अपॉन ए जी और +1 कर दिया। इधर 2/1 था उसको उल्टा करके 1 जोड़ दिया। यही काम इधर भी करना, जी ई बटा बी जी और इधर 2/1 का 1/2 और दोनों पक्षों में आपने 1 जोड़ दिया। याद रखना अपन को जिसको चेंज नहीं करना उसको हर में लेके आना। देखो आपको यहाँ ए जी चाहिए ना, ये ए जी चाहिए। अगर ये न्यूमरेटर में है, अगर डायरेक्ट मैंने +1 कर दिया तो ये ए जी प्लस जी डी, तो ये ए जी हट जाएगा। लेकिन अपने को ए जी चाहिए, तो जो चाहिए पहले उसको रिवर्स करेंगे तो ये हर में आ जाएगा, एलसीएम में वही रहेगा और +1 करेंगे तो देखो इसका एलसीएम में तो ए जी रह गया जो अपने को चाहिए था। और यहाँ पे जी डी प्लस ए जी को 1 से गुणा करेंगे तो ए जी आ जाएगा। यहाँ एलसीएम में है 2, तो यहाँ पर 1 + 2 को 1 से गुणा करने पर 2। तो यहाँ देखो आंसर क्या आया? जी डी प्लस ए जी, ये है जी डी और ये ए जी, तो टोटल कितना आ गया? ए डी आ गया, अपॉन में ए जी है और ये हो गया 3/2। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? ए जी चाहिए अपने को, यहाँ इसके लिए ए जी चाहिए तो इसको 1 से गुणा कर दीजिए। 3 ए जी बराबर 2 ए डी और आपको केवल ए जी चाहिए तो ए जी बराबर 2 ए डी और ये 3 इसके गुणा वाला इसके भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ए जी बराबर 2/3 ए डी, ये है समीकरण नंबर 1। यही काम यहाँ के लिए कर लीजिए। तो बी जी जी ई प्लस बी जी को 1 से गुणा करेंगे, बी जी लघुत्तम 2, अंश में 1 ही है, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। जी ई प्लस बी जी, ये है जी ई और ये बी जी, तो क्या हो गया पूरा? बी ई बटा बी जी बराबर 3/2। अब अपने को क्या चाहिए? बी जी चाहिए, तो यहाँ से इसको गुणा कर लो। तो 3 बी जी बराबर 2 बी ई और केवल बी जी लिखना हो तो 2 बी ई और ये 3 इसके भाग में चला जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से जो मान है उसको अपन समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 व 2 से मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 बोलती है ए जी प्लस बी जी बराबर जो बड़ा है ए बी से, तो ए जी की जगह ए जी प्लस बी जी बड़ा है ए बी से। ये है अपनी समीकरण नंबर 1। ए जी का मान कितना आ जाएगा? 2/3 ए डी। बी जी का मान कितना आ जाएगा? 2/3
बीई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनुअल एग्जाम के हिसाब से देख लेना, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन आया, 2/3, तो AD प्लस BE, और यहाँ पर है इधर AB, तो यहाँ से AD प्लस BE बड़ा है, यहाँ पे AB है, और ये 2/3 पक्षांतरित हुए, तो यहाँ हो गया 3/2, और यही अपने को सिद्ध करना था। क्लियर है, समझ में आ गया? लाइक नहीं किया है तो कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को। और अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर से बता देता हूँ, 2021 एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार और फिर से मिला लेना, और समझ में ना आए तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके भी देख लेना। अब डिस्कस करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद 5वां। फिर आगे जो लंब केंद्र वाले क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं करने होंगे, ये फिर भी कर सकते हैं 7वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। अब पहले अपन 5वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए 4 गुना किसका, AD प्लस BE प्लस CF बड़ा होगा 3 गुना AB प्लस BC प्लस CA के। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है त्रिभुज ABC जिसकी माध्यिकाएं AD, BE व CF है। क्लियर है, सिद्ध करना है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है, 4 गुना AD प्लस BE प्लस CF, ये बड़ा है 3 गुना AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। उपपत्ति में त्रिभुज अपन ले लेंगे BGC, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज BGC में हम जानते हैं, चूंकि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये तो क्लियर है ना। अब यहां पर 2 भुजाएं कौन कौन सी ले लेंगे, जो माध्यिकाओं के भाग है, एक तो BG ले लेंगे और एक GC ले लेंगे। तो BG प्लस GC जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, तीसरी भुजा इसकी BC से। देखो अपने को दिमाग में ये रखना है, AB BC CA ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो जैसे मैंने एक बार BC को लिया, ठीक इसी प्रकार से अपन AB लेने के लिए आपको त्रिभुज लेना होगा AGB, फिर जब CA लेना होगा तो आपको त्रिभुज लेना होगा AGC। तो ये जो काम कर रहा हूं वो आपको 3 बार काम करना है, एक बार BGC में, एक बार AGB में, और तीसरी बार AGC में। अब यहां पर आपको BG और GC का मान लिखना होगा। इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 1, ठीक है। पुनः अब त्रिभुज की माध्यिकाओं को जो केंद्रक है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है, करता है ना। अब ये विभाजित करता है तो बताइए BG प्लस GE, BG प्लस GE ये हो जाएगा 2:1। क्लियर है। तो देखिए ये 2 अनुपात है और ये 1 अनुपात है। तो अगर ये पूरे की बात करें तो 2 + 1 कितना अनुपात होगा, 3। अगर अपन BG के साथ GF GE लेंगे तब तो 1 अनुपात आता है, और अगर मैं BE ले लेता हूं तो अभी अपन ने उल्टा करके +1 किया था लास्ट क्वेश्चन में, तो आप क्या लिख सकते हैं, BG का जो अनुपात है वो है 2 और BE का जो अनुपात है वो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से BG का मान कितना हो जाएगा, 2/3 BE।
ये बात क्लियर है ना? अब ये जो काम अपन ने यहां कौन से त्रिभुज में किया है, त्रिभुज BGC में ये जो काम किया है वो काम त्रिभुज AGB में लगाएंगे। इसमें AGB में। तो ये कि जैसे ये इक्वेशन निकली है ठीक वैसे ही आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? AG बटा GD लिखूं तो 2:1 होगा, लेकिन AG के साथ AD ले लेता हूं तो 2 के साथ कितना आ जाएगा? 2:1 नहीं होकर के ये AD पूरा है ना, तो 2 + 1 कितना अनुपात आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहां से AG बराबर 2/3 AD आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा वापस देखो, रिवर्स करना। ये बात की थी अपन ने BGC में, BG + GC बड़ा है BC से, तो BG तो आपने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है? GC निकालना है। तो ये GC जो है वो कौन से त्रिभुज का भाग है? AGC में। इसको अपन थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले इस भाग को पूरा कर लेते हैं। तो त्रिभुज ले लेंगे अपन AGC में। तो यहां से GC, तो GC के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? GC बटा CF बराबर 2/3। देखिए ये GC ये 2 वाला भाग है, ठीक है। और CF की बात करूं तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहां से GC बराबर 2/3 CF। ठीक है, इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये दोनों को अपन यहां रख देंगे। ये देखिए BG और GC की जगह पर, तो BG की जगह अपन क्या रखेंगे? ये वाला रखेंगे। समीकरण 1 इंप्लाइज दैट BG की जगह अपन रखेंगे 2/3 BE प्लस ये जो GC दे रखा है इस GC की जगह आप रखोगे 2/3 CF बराबर जो बड़ा है इसके BC के। ठीक है, बड़ा है BC के। यहां से 2/3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आया? BE प्लस CF बराबर ये 2/3 उधर चले जाएंगे तो ये बड़ा रह जाएगा निशान 3/2 BC। ठीक है, इसको नाम दिया इक्वेशन A। अब जो काम यहां अपन ने यहां किया है वो काम अपन वापस AGB में भी करेंगे और AGC में भी करेंगे। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो AGB में ये भुजा है आपकी AG, दूसरी भुजा है GB, ये बड़ा हो जाएगा तीसरी भुजा ABC। यहां तक क्लियर है? अब यहां से आपको AG और GB की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो AG की वैल्यू कितनी है? 2/3 AD। ठीक है, इसी प्रकार से आपको GB की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान रखना GB की जब वैल्यू निकालनी हो तो आपको ये वाला अनुपात लेना है। तो देखो पुनः, तो देखिए BG बटा BE क्या हो जाएगा? ये BG तो है वो 2 अनुपात है और BE कितना है? 2 + 1 3 है। ध्यान रखना इधर तो अपन क्या कर रहे हैं? देखो AB BC और AC ला रहे हैं, ये वाला भाग ला रहे हैं, ये वाले भाग ला रहे हैं, और इसके साथ अपने इधर कौन चल रहे हैं? AD BE और CF चलने चाहिए, इसलिए यहां पे मैं ये BE लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से BG बराबर 2/3 और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा BE, और ये दोनों जो मान है इन दोनों मान को ये उठा के रखेंगे अपन यहां पर। तो ये क्या आ जाएगा? देखिए AG प्लस GB बड़ा है AB से, तो यहां पर AG की जगह अपन रखेंगे 2/3 AD प्लस GB की जगह BG या GB एक ही बात है, ये हो जाएगा 2/3 BE बड़ा है AB से। ये इक्वेशन आई अपनी B। तो ये थी अपनी इक्वेशन A और ये B। अब इसी प्रकार से इस बार अपन त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज AGC, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो इस त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग कौन हो जाएगा? AG प्लस
GC बड़ा हो जाएगा तीसरी भुजा AC से। क्लियर है? AG प्लस GC बड़ा हो जाएगा तीसरी भुजा। अब AG की जगह आप क्या लिखोगे? सीधा लिखना है इस बार तो अपन, जैसे ये काम किया था। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ 2/3 AG की जगह पे 2/3 AD लिखेंगे और GC की जगह पे अपन 2/3 CF लिख देंगे। तो 2/3 AD प्लस 2/3 CF बड़ा होगा AC से। फिर से आपने यहाँ पे 2/3 कॉमन लिया तो AD प्लस CF बड़ा हो जाएगा AC से। AD प्लस CF बड़ा रह जाएगा, ये 2/3 इधर जाएगा तो 3/2 AC से। यह है इक्वेशन नंबर C। अब ध्यान देना, इक्वेशन A, B और C इन तीनों को अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं इस जगह पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समीकरण A प्लस समीकरण B प्लस समीकरण C, समीकरण A, B और C को जोड़ने पर, तो A में देखिए आप क्या दे रखा है? 2/3 BE प्लस CF, प्लस B में क्या दे रखा है? 2/3 AD प्लस BE, और तीसरी समीकरण में तीनों के लेफ्ट साइड को जोड़ रहा हूं मैं, LHS को, तो क्या दे रखा है? सॉरी, चलिए यहां पे अपन डायरेक्ट 2/3 को उधर भेज देते तो भी ठीक रहता। यहां आपने ये 2/3 उधर भेज दिया ना, ठीक है, यहां पर नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं मैं। देखो, तो AD प्लस BE बराबर ये 2/3 उधर जाएगा तो 3/2 AB है ना, ये अपनी इक्वेशन हो जाएगी। तो मैं ये 2/3 हटा रहा हूं, देखो, तो BE प्लस CF, ठीक है, इसमें कौन है? AD प्लस BE, ठीक है, और तीसरा भाग कौन है? AD प्लस CF, AD प्लस CF। अब यहां पे बड़े का निशान है, इधर कौन है? 3/2 BC, यहां कौन है? 3/2 AB, इधर कौन है? 3/2 AC। क्लियर है? अब यहां पे काउंट करो आप, BE प्लस BE 2 टाइम ऑफ BE, CF भी कितनी बार है? 2 बार है, 2 CF, और 2 बार AD है, 2 बार AD है। बड़े का निशान, यहां पे आपने 3/2 कॉमन ले लिया, तो ये BC प्लस AB प्लस AC आ गया। ये दो यहां पे गुणा में है, किसके गुणा में आएगा? इन सब में देखो कॉमन आ रहा है 2, तो BE प्लस CF प्लस AD बड़ा है 3 गुणा BC प्लस AB प्लस AC, और ये बट्टे वाला जो 2 है इसको आपने वज्र गुणा करते तो गुणा में भेज दिया, तो ये 2 × 2 कितना हो गया? 4 BE प्लस CF प्लस AD बड़ा हो जाएगा 3 गुणा AB प्लस BC प्लस AC के, और यही अपने को प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसको अच्छे से मिलाना जरूर। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो को थोड़ा बैक करके भी देख लेना इसको। अब अपन विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, और आपके ध्यान रखना 10 ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो लंब केंद्र परिकेंद्र से संबंधित है, मत करना। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज के गुरुत्व का केंद्र, यानी कि त्रिभुज के गुरुत्व का, यानी कि जी का जो केंद्र होता है वो क्या होता है? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है। तीनों की माध्यिकाएं जहां पर कट करती है उसे जी यानी कि गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तीसरा है समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त का बिंदु पथ क्या होगा? मान लीजिए कोई भी एक समतल है, यहां पर कोई एक वृत्त है वो लुढ़क रहा है, तो जैसे वो लुढ़केगा इस प्रकार से वो सर्कल के रूप में आगे बढ़ेगा। तो ध्यान रखें इसका जो केंद्र है वो क्या होगा? इस समतल के समांतर एक रेखा ही होगा। क्लियर है? चौथा प्रश्न देखिए, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान है, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान है, मान लीजिए त्रिभुज ABC था,
इसकी माध्यिका AD और BE क्या है, समान है। ये तभी संभव होगा जब उस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर है, यानी कि वो त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है। दो भुजाएं बराबर है तो उनकी माध्यिकाएं भी समान होगी। क्वेश्चन नंबर अपना 5वां देखिए, AB और CD दो असमांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब वो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। तो इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, ये हमने पढ़ा था। इस कोण का क्या होता है, वो समद्विभाजक होता है। तो यहां पर ये लिखते हैं, बिंदु P से होकर जाने वाली रेखा AB और CD से अंतरित कोण की समद्विभाजक रेखा होती है। ठीक है, फिर ये लंब केंद्र वाला क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ क्या होगा। तो ये जो घड़ी का पेंडुलम होता है इस प्रकार से वो यूं मूव करता है, इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो घड़ी के जो पेंडुलम के बिंदु का ये जो बिंदुपथ है ये पूरा घूमे तो वृत्त बनाएगा, लेकिन ये इतना सा घूम रहा है तो ये वृत्त का परिधि का एक भाग है, जिसे क्या कहते हैं, वृत्त का चाप कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ी के पेंडुलम के सिरे का जो बिंदुपथ है वो वृत्त का चाप हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज से इतने ही क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करना खूब सारा। ठीक है, थैंक यू सो मच।